Good morning, students. Welcome. This is the third part of chapter 8 Cell Structure and Function of your science book. In the last part, we have covered till this portion, and today we are going to start from the parts of the cell. So, what things we learnt in the last class were that we learnt that organism may vary from each other based on the number of cells present in them, size of the cell, shape of the cell. So, on the basis of number of the cells, organisms are divided into two, that is unicellular organism and multicellular organism. Unicellular organism are those organisms in which only the organism which are made up of only one cell, single cell. These are unicellular organism, and the organism which are made of more than one cell are called multicellular organism. Then we also read about cell structure and function. In this topic we read that group of cells comprise a tissue, means group of cells मिलकर टिश्यू बनता है. सेल्स का जो ग्रुप होता है वो टिश्यू बनाता है. देन ग्रुप ऑफ टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन, एंड देन ऑर्गन फॉर्म्स ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम forms the body of an organism. All these things we read in the last class, and today we are going to start from the portion parts of the cell. So in this topic parts of the cell का सबसे पहला पार्ट हमें कौन सा दिया हुआ है? Cell membrane. So let's start with this. The basic components of cell are cell membrane, cytoplasm and nucleus. Basic components क्या हैं cell membrane के? Cytoplasm, cell membrane और nucleus, ये 3 basic components हैं cell के. साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एंक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन. ये सेल मेम्ब्रेन है अगर, तो उसके अंदर न्यूक्लियस और ये पूरी साइटोप्लाज्म है, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही होती है. सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. द मेम्ब्रेन सेपरेट्स द सेल फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम. मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? इस सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कि इस सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करती है और बाहर के मीडियम से भी सेपरेट करती है. सराउंडिंग जो मीडियम है उससे भी इस सेल को सेपरेट करके रखती है. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस. ये कैसा होता है? ये पोरस होता है. एंड इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज और मटेरियल्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड. सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है? ये पोरस होता है और ये सब्सटेंसेस का मूवमेंट बोथ बाहर की तरफ और अंदर की तरफ अलाउ करता है. ओके, मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ सेल का कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं सेल के. पिक्चर्स के इस पिक्चर के थ्रू आप पढ़िए. ये एक सेल का स्ट्रक्चर है, सेल की पिक्चर है. सेल में जैसे हमने अभी पढ़ा 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं. पहला साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड देन न्यूक्लियस. तो ये सेल मेम्ब्रेन को आपको दिख रहा है, आउटर कवरिंग जो होती है ये क्या होती है? इट इज़ सेल मेम्ब्रेन. ये जो आउटर कवरिंग है ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है. ये साइटोप्लाज्म है. साइटोप्लाज्म होता है फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सेल. ये जो फ्लूइड सब्सटेंस है ना, ये पूरा ये क्या है? ये सब जगह जो ब्लू कलर का आपको सब्सटेंस दिख रहा है, इधर ब्लू है. और ऐसा नहीं कि सेल में ब्लू कलर ही होता है मैम, नो, ऐसा नहीं होता. बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि साइटोप्लाज्म क्या होता है? फ्लूइड सब्सटेंस होता है जो कि सेल में प्रेजेंट रहता है. एंड देन द थर्ड कॉम्पोनेंट इज न्यूक्लियस, एंड द न्यूक्लियस इज ओवर हेयर. दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. This is the nucleus of the cell. So we read about 3 components. This is cytoplasm, this is the nucleus, and then this is the cell membrane. Let's move towards the activity 8.3. Let us read this. In order to observe the basic components of cell, take an onion bulb. अगर हमें basic components पढ़ने हैं पूरे सेल के बारे में, तो हम एक क्या लेंगे? एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें कि हम एक अनियन लेंगे. Remove the dry pink skin. उसमें हम अनियन की जो बाहर की ड्राई पिंक स्किन होती है, कवरिंग होती है, उसको रिमूव करेंगे. यू कैन ईजिली सेपरेट दीज फ्रॉम फ्लैशी वाइट लेयर्स ऑफ द बल्ब. ये जो अंदर की तरफ वाइट कलर की लेयर्स होती हैं बल्ब की, उसको हम ईजिली सेपरेट कर सकते हैं. किस तरीके से? विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स और इवन विद योर हैंड. फोर्सेप्स की मदद से भी या फिर अपने हैंड की मदद से. यू कैन ऑल्सो ब्रेक द अनियन बल्ब एंड सेपरेट आउट थिन लेयर्स. उसको हम ज़रा सा अनियन बल्ब का जो एक लेयर है उसको लेंगे और हम उसको बेंड करेंगे. जैसे हम उसको बेंड करेंगे, हल्के से एक पतली सी लेयर निकलती है उसमें से, ट्रांसपेरेंट सी पतली सी लेयर निकलेगी. उसका हम क्या करने वाले हैं? उसको प्लेस करेंगे. प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ थिन अनियन पील इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड.
हम उस जो हमने ज़रा सी पतली सी लेयर निकाली है उसको हम एक ग्लास स्लाइड लेंगे, उस पर ड्रॉप ऑफ वाटर डालेंगे। उस ग्लास स्लाइड के ऊपर जहाँ पे हमने ड्रॉप ऑफ वाटर डाला है उसके ऊपर हम उस अनियन पील को रख देंगे। द थिन लेयर कैन बी कट इनटू स्मॉलर पीसेस विद द हेल्प ऑफ ब्लेड ऑफ फॉरसेप्स। जो हमने थिन लेयर निकाली है उसको ग्लास स्लाइड पे रखने से पहले हम उसको ज़रा से छोटे से पीस में कट कर देंगे ताकि उस ड्रॉप ऑफ वाटर के ऊपर ईजिली आ जाए। Add a drop of methylene blue solution to the layer and place a cover slip on it। उसके बाद हम उस ड्रॉप ऑफ वाटर मीन्स उस ड्रॉप जो हमने जहाँ पे वो ग्लास स्लाइड के ऊपर जहाँ पे हमने अनियन पील रखा है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, मिथिलीन ब्लू सोल्यूशन का ज़रा सा ड्रॉप डालेंगे, सोल्यूशन का ज़रा सा ड्रॉप डालेंगे और उसको हम फिर एक कवर स्लिप से उसको प्लेस कर देंगे उसके ऊपर कवर स्लिप। वाइल Placing the cover slip ensure that there are no air bubbles under the cover slip। हमें ये देखना है कि कोई भी बबल्स फॉर्म नहीं हो रहे हैं उसके नीचे से। Observe the slide under the microscope, draw and label। You may compare it with figure 8.5। ये 8.5 फिगर दिया हुआ है नीचे येलो का, मैं येलो कलर का दिखाती हूँ मैं आपको अभी। सो हम इसके बाद ये सब प्रिपेयर करने के बाद हम इस ग्लास स्लाइड को एक माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसकी मैं आपको एक्टिविटी शेयर करूँगी, जैसे ही मैं आपको ये वीडियो सेंड करूँगी उसके बाद आपको एक और वीडियो आएगी जिसमें आपको ये पूरी एक्टिविटी करके दिखाई जाएगी, तो आपको वो अच्छे से एक बार वॉच करनी है। लेट्स मूव फर्दर एंड रीड दिस। द बाउंड्री ऑफ द अनियन सेल इज़ द सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। ये जो बाउंड्री होती है अनियन पील जो हमने लिया था अनियन सेल, उसकी जो बाउंड्री है, बाउंड्री ऑफ द अनियन सेल पील क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है। जैसे मैंने आपको सेल का स्ट्रक्चर दिखाया था अभी, उसकी जो बाउंड्री थी वो क्या होती है, इट इज़ द सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। मीन्स सेल मेम्ब्रेन तो ठीक है आउटर कवरिंग है, इसके ऊपर एक और कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, ये वाली कवरिंग सेल, ये पूरा सेल है अंदर की तरफ, जो सेल को कवर कर रहा है ये क्या हो गई हमारी सेल मेम्ब्रेन। और जो सेल मेम्ब्रेन को कवर कर रही है ये वाली आउटर कवरिंग, ये हो गई सेल वॉल। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। ये पूरा अंडरलाइन करेंगे यहाँ से। द बाउंड्री ऑफ द अनियन सेल इन द सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। उसके बाद द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। जैसे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, इस छोटी सी राउंड शेप की बॉडी जो कि सेंटर में है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। जो हमने भी जेली लाइक सब्सटेंस देखना न्यूक्लियर और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, ये जो देखा ना सेल मेम्ब्रेन क्या है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये एक एक जो अलग कर रही है, ये सेल को अलग कर रही है, सेल मेम्ब्रेन है। और ये हमारी न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो आपको ये फ्लूइड सा सब्सटेंस दिख रहा है, जेली लाइक सब्सटेंस, ये येलो येलो कलर का जो है इधर इधर सब जगह, ये क्या है, ये सब है, ये है जेली लाइक सब्सटेंस साइटोप्लाज्म है। व्हाट इज इट, इट इज साइटोप्लाज्म। अब वो जो ये पूछता है, आई वॉन्ट टू नो दैट वाई प्लांट सेल्स नीड्स द सेल वॉल। प्लांट सेल को सेल वॉल का नीड क्यों होता है, क्यों ज़रूरत होती है। सो लेट्स रीड। यू हैव लर्नड अर्लियर दैट मेम्ब्रेन गिव्स शेप्स टू द सेल। एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन द एन आउटर थिक लेयर इज इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स कॉल्ड सेल वॉल। तो जैसे हमें पता है कि शेप मिलती है, ये जो सेल मेम्ब्रेन्स होता है, मेम्ब्रेन होते हैं, उससे सेल को शेप प्रोवाइड होती है, शेप मिलती है। तो जो एडिशन, एक और एडिशनल लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन के बाद, आउटर थिक लेयर होती है जो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट रहती है, केवल एनिमल सेल्स में नहीं होती, वो क्या होती है, सेल वॉल। दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, ये जो एडिशनल लेयर है जो कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन को सराउंड कर रही है, कवर कर रही है, सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। प्लांट्स को उनके प्रोटेक्शन के लिए इस लेयर की भी ज़रूरत होती है, इस एडिशनल लेयर की जिसे सेल वॉल बोलते हैं उसकी भी ज़रूरत होती है। प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेराइटीज़ इन वेरिएशंस। प्लांट सेल्स को प्रोटेक्शन चाहिए रहता है किन सब चीज़ों से,
किन सब चीज़ों से उन्हें सेफ़ रहना है अगेंस्ट वेरिएशंस इन टेम्परेचर। टेम्परेचर कभी ज़्यादा गर्म हो जाता है, कभी काफ़ी लो हो जाता है, काफ़ी कोल्ड वेदर होता है, कभी कभी हॉट वेदर होता है, कभी मॉनसून होता है, कभी ऑटम होता है। तो ये सारे जो वेरिएशंस हैं टेम्परेचर में, हाई विंड स्पीड, कभी कभी बहुत तेज़ हवाएं चलती है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, काफ़ी ह्यूमिडिटी रहती है एटमॉस्फेयर में, दे आर एक्सपोज टू दीज वेरिएशंस बिकॉज दे कैन नॉट मूव। तो ये इन सब वेरिएशंस में इनको रहना पड़ता है बिकॉज वो अपनी प्लेस से मूव नहीं कर सकते, इसलिए उनको एक और एडिशनल लेयर की नीड होती है, सेल वॉल की नीड होती है, ताकि ये सब वेरिएशंस ये झेल पाए, प्लांट्स झेल पाए। सेल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द लीफ पील, Tradescantia, Elodia and Royo. You can prepare a slide as in the case of onion. जैसे हमने अनियन पील की स्लाइड बनाई थी, द सेम वे हम इन प्लांट्स के जो लीफ की पील होंगी इनकी भी कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, तो मैं आपको जो हमने अभी एक्टिविटी जो हम आपको मैं जो शेयर करने जा रही हूँ एक्टिविटीज़ वीडियो के बाद, उसकी एक पिक्चर है जो आखिरी में रिजल्ट हमें दिखाई देगा माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करने के बाद, वो कुछ ऐसा होगा। माइक्रोस्कोप है, इसके अंदर हमने ये स्लाइड प्लेस करी है और हमें मैग्नीफाइड इमेज आपको अब दिखाई गई है। ये क्या है, अनियन सेल। जो अनियन पील का हमने जो सेल लिया है उसके बाद एक एक पिक्चर आपको बताई गई है पॉइंट करके। जैसे मैंने आपको येलो पिक्चर अभी दिखाई थी, आपकी बुक में ही है 8.5 फिगर, आपको बताया था ये ब्लैक कलर का ये क्या है, सेंट्रल राउंड फिगर क्या है, ये है न्यूक्लियस। ये जो हर एक चीज़ जो कवर कर रही है ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है, कभी कभी कुछ एम्प्टी स्पेसेस होते हैं इन द मिडल ऑफ द सेल, एम्प्टी स्पेसेस को बोला जाता है वैक्यूल। एंड देन साइटोप्लाज्म, तो मैंने आपको बताया न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये सब क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। दिस इज सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और एडिशनल लेयर दी गई है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और एडिशनल लेयर है, ये एडिशनल लेयर का नाम है सेल वॉल। सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन द केस ऑफ प्लांट सेल बट इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द केस ऑफ एनिमल सेल। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम केवल यहीं तक पढ़ेंगे, इस पार्ट तक ही पढ़ेंगे। बाकी ये नेक्स्ट एक्टिविटी जो है ये है हमारी चीक सेल के बारे में, ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, टिल देन यू हैव टू रीड द पार्ट वी हैव कवर्ड टिल नाउ। थैंक यू।